आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं चंद्र कुमार आइडियल आइज न्यूज़ से। आज 14 अप्रैल है। यहाँ 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आज कई जगह जयंती मनाई जा रही है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसी तरह का कार्यक्रम पूर्णिया में किया जा रहा है। तो आज जानेंगे कि बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर कहाँ कहाँ झांकियाँ निकली, कहाँ कहाँ क्या रैलियाँ निकाली गई है और बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में क्या महत्व है, क्या इन्होंने देश के लिए क्या संविधान के लिए इन्होंने क्या किया है। तो मैं बता दूं एक बार कि संविधान के लिए तो संविधान का ये इन्हें निर्माता कहा जाता है, संविधान के आत्मा इन्हें बोला जाता है, संविधान के देवता भी बोले जाते हैं इसे। और बाबा साहब ने जो आज संविधान को दिया है, इस देश को जो दिया है, वो सारे दलित वर्ग और जो जितने भी सवर्ण वर्ग के लोग हैं उन्हें एक सम्मान, एक अधिकार मिला है। क्योंकि संविधान में कुल उस समय 395 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियों के तहत इसे रखा गया था। लेकिन आज समय की परिदृश्य बदलते हुए इसमें 470 अनुच्छेद रखा गया है। लेकिन संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें सारे लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है, मौलिक कर्तव्य दिया गया, नीति निर्देशक तत्व के द्वारा देश की रक्षा और स्वतंत्रता को बरकरार रखने का भी अधिकार दिया गया है। तो इसी उपलक्ष्य में जानेंगे कि आज पूर्णिया में क्या क्या झांकियाँ, कहाँ कहाँ झांकियाँ चली है। तो इस उपलक्ष्य में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मनोज सिंह क्या कहा इस बाबा साहेब की 132वीं जयंती मनाई गई। इस उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय वैद्यनाथ कल्याण छात्रावास काफ़ी पुराने समय से हमारे यहाँ की परंपरा है कि बाबा साहब की जयंती बड़े ही धूमधाम से हर वर्ष मनाई जाती है। इसी के तहत जो है इस वर्ष भी हम लोग बाबा साहब की जयंती का आयोजन करवाते आए हैं और इसमें केवल हमारे छात्रावास के छात्र ही नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, शहर के अन्य लोग भी और अभिभावकगण भी इसमें शामिल होते हैं और इन सभी के सहयोग से बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग समाज को यह मैसेज देने की कोशिश करते हैं। हम लोग शिक्षा को समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें, जैसा कि बाबा साहब का उद्देश्य रहा है। हम लोग विचारों पर जो है मनन करते हैं और उनके विचारों को जो है समाज तक पहुंचाने के लिए प्रभात फेरी का भी आयोजन करते हैं हमारे शहर के विभिन्न रास्तों से होते हुए पुनः छात्रावास में। आज जो कार्यक्रम रखा गया तो कहाँ से कहाँ तक का जो प्रभात फेरी निकाली गई, रूट चार्ज? हमारे छात्रावास का रूट चार्ट हम लोग जिला प्रशासन से इसकी अनुमति लेकर जो है ये वैद्यनाथ कल्याण छात्रावास से निकलकर हम लोग आरएनसा चौक, गिरिजा चौक, आरएनसा चौक होते हुए, भट्टा बाजार होते हुए, खीरू चौक होते हुए, लाइन बाजार होते हुए, पुनः भूतराज मंदिर होते हुए हम लोग पुनः छात्रावास में आ जाते हैं। इसको लेकर और कोई कार्यक्रम भी आज रखा गया है? हाँ, वो जो है दिन में हम लोगों का ये प्रभात फेरी का कार्यक्रम था, माल्यार्पण का कार्यक्रम था और शाम के समय हम लोग जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हमारे सभी छात्र उसमें उपस्थित होते हैं और छात्रों के अंदर जो कला होती है वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। तो सर एक सवाल और है, अभी जो बाबा साहब के बारे में जो रैलियाँ ये सब निकाली जाए, अभी भी दलित समुदाय के ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब के बारे में अभी तक उनको जानकारी पहुँची नहीं, वैसे लोगों को क्या कहना है? हाँ, आज भी हमारे समाज में जो है आज हम लोग बहुत नीचे हैं लेकिन धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं शिक्षा का अभाव देखने को मिल रहा है, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहते हैं। सरकार इसमें हमेशा जहाँ कम संख्या में छात्रावास की संख्या कम है वहाँ संख्या बढ़ाई जा रही है। तो हम लोगों के समाज के जो लोग हैं
वह नीचे तक जाकर इस चीज़ को अब जो है और सरकार इसका पूरा सहयोग कर रही है कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है इनको आगे लाने का प्रयास सरकार के द्वारा और अन्य जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। परिचय क्या हो? ये मैं मनोहर कुमार सिंह, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पूर्णिया।